मेरी माँ के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू सलूजा है। और क्योंकि ये दोबारा हो रहा है ना, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब ना ये जानबूझ के करने की कोशिश कर रही है, कि ये ना मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रही है। और इस बात का गवाह कोई और तीसरा नहीं, मैं खुद हूं। मिस्टर नीतू सलूजा, विशाखा कुमार पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है। अभी तक मैंने अरेस्ट वारंट साइन नहीं की। मेरा फैमिली मैटर में हैंडल। अरे होश में तो है तू? होश? व्हाट? होश में तो अब तक नहीं था मैं। आप सबके ख्याल के नशे में अंधा हो गया था, बेहोश में था, आज मुझे होश आया है। And all thanks to your wife। अगर उन्होंने वो एक्सीडेंट मेरे सामने नहीं किया होता ना, मैं जिंदगी में मानता नहीं, मैं जिंदगी में नहीं मानता कि वो ये एक्सीडेंट करेंगी। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां दिखा विक्रनाथ का गुस्सा। पुलिस को लेकर पहुंचता नीतू को गिरफ्तार कराने, वही विक्रनाथ ने दिया मन्नत को धक्का। मलिका प्लीज चुप हो जाओ। ये क्या, क्यों चुप हो वो? क्योंकि वो सच बोल रही है, वो सच बोल रही है, दादी सच बोल रही है। और इस बात से साबित होता है कि मैं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वाकई में नीतू सलूजा घर से बाहर गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ मेरी मां को मारने की कोशिश करी थी। नहीं करी है, उनकी जान लेने की कोशिश किसी ने भी। और अगर विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो सिर्फ नीतू मां को फंसाने की साजिश है। कौन है ये औरत? कौन है? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहीं की। मेरी मां को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जी हां, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की के अपकमिंग एपिसोड में एक तरफ जहां विक्रांत गुस्से में पुलिस को लेकर पहुंचता है नीतू को गिरफ्तार कराने के लिए, जहां विक्रांत खुलकर विशाखा का पक्ष लेते हुए आरोप लगाता है कि नीतू ने उसे जान से मारने की कोशिश की। मैं सच सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अब तुमने किया। आंखों देखा सच मैं लाऊंगा सामने, मैं लाऊंगा सामने, जैसे अब तुमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया। सच्चाई ये है कि पहले उन्होंने मेरे पापा को मारा, फिर अब मेरी मां को मारने की कोशिश कर रही है। अरे अगर यकीन नहीं आता एक बार पूछे तो पूछो ना, आपका काम है ना, पूछिए कि घर से बाहर गई थी कि नहीं है। क्या क्या आज मुझे आपका काम करना पड़ा है? करिए ना, अपना काम करिए ना, आप ही का काम बताइए। जो लोग ने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं उन पर फिर से कभी भरोसा करूंगा। कभी नहीं करूंगा मैं। आप बात को बढ़ा रहे हैं और कुछ। मैं अपनी मां का खतरा घटा रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी मेरी मां की जान दोबारा लेने की कोशिश करे। अरे नहीं करी है, उनकी जान लेने की कोशिश किसी ने भी। और अगर विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो सिर्फ नीतू मां को फंसाने की साजिश है। दरअसल विशाखा के एक्सीडेंट के दौरान नीतू का भेष अपनाया गया था और विक्रांत को पक्का यकीन है कि ये सब नीतू ने ही किया। वही मन्नत और धैर्य विक्रांत को सच समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं। तभी विशाखा भड़ककर कहती है, अब बस मेरे पीछे मत पड़ो। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बस करो, बस करो। कितना झूठ बोलेगी? कैसी औरत है, कैसी औरत है, झूठी। आपसे जनरली एक सवाल पूछना है, अपने झूठे आंसुओं के साथ क्या साला, लेकिन झूठे आंसुओं के साथ क्या साबित करना है? तू क्या साबित करना नहीं, चाहता मैं है? धैर्य नहीं जानू, क्या? तू क्या साबित करना चाहता है और कितनी तकलीफ देगा मुझे? कितनी? इस लड़के के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे अपनी माँ को। अरे कितनी बार कहूं, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है ये औरत? कौन है? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहीं की। मेरी मां को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वही कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां गुस्से में तिलमिलाया विक्रांत मन्नत को धक्का तक दे देता है, जिसे देख सभी होते हैं शॉक्ड। वहीं नीतू टूटते हुए कह देती है, करवा लो मेरी गिरफ्तारी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। वो अरेस्ट वारंट पर साइन कर दे।
तुमसे मान लेती हूँ। नहीं मैं मान लेती हूँ। नहीं आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप उसके लिए जेल क्यों जाएंगी? मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें जेल। हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋषिता कोठारी और आप जल्दी मुझे देखने वाले हैं कलर्स पर सहर होने को है मैं, क्योंकि मैं सहर हूँ। और आज मैं आपको मेरी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे सहर बनती हूँ, क्योंकि मुझे जूम ने आज कैप्चर कर लिया है मेरे कमरे में एंड वो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं कैसे सहर बनूँगी ऋषिता से। तो कंटिन्यू रहे मेरे साथ और देखते रहिए। बहुत कम मेकअप होता है। इट्स लाइक दे वर्क ऑन जस्ट माय अंडर आईज और बाकी ज़्यादा कुछ हम करते नहीं हैं, क्योंकि एज सहर वो बहुत सिंपल लड़की है, तो हम सिंपल ही रहते हैं। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं बहुत ही सिंपल ही रहती हूँ, मुझे ज़्यादा मेकअप करना वैसे भी नहीं पसंद है। तो यहाँ प्राइमर, इस चक्कर में आज हम प्राइमर भूल जाते हैं। ये मेरा फेवरेट प्राइमर है। ज़्यादा सरप्राइज मत हुई, मेरे बाल ऐसे नहीं हैं जस्ट बिकॉज हम कल शूट कर रहे थे एंड उसमें माई सीक्वेंस वॉज लिटिल कर्ली हेयर, तो मैं उसी अवतार में हूँ आज भी। तो बेसिकली सबसे पहले जानना चाहेंगे शहर का किरदार कैसे झूले में आया, क्या हुआ, पहले आप बताओ इसके बारे में थोड़ा। कैसे मुझे सहर का रोल मिला? जी ठीक है, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ऑडिशंस हुए, फिर ब्रीफिंग्स हुई एंड जस्ट बिकॉज ये मेरा पहला शो होने वाला था उस टाइम पर है ना, लाइक मैं थोड़ी सी टेंस्ड भी थी, बट मैं बहुत टाइम से ऑडिशंस दे रही हूँ, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि आई वॉन्ट टू कम ऑन टेलीविज़न। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम कि मैं आऊँ टेलीविज़न पर, खुद को देखूँ ऐसे। तो डेफिनेटली मैं बहुत होपफुल थी उस टाइम पर और बहुत सारा हार्डवर्क भी है इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं फॉर लाइक कहूँ तो मैंने 1 साल तक ऑडिशंस दिए हैं एंड देन फाइनली मुझे सहर का रोल मिला। तो जर्नी तो बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली थी। शहर कितना टाइम लग जाता है मोस्टली, मतलब मैंने देखा जो आपका लुक, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल एकदम सीधी सादी लड़की, तो ये जो आपको पूरा शहर का अवतार लेने में कितना समय लगता है, डेली कितना टाइम लग जाता है मोस्टली? आई थिंक 20 मिनट में मैं पूरी शहर बन जाती हूँ। क्या बात है। तो मतलब बेसिकली क्या क्या मतलब आई मीन मेकअप, हेयर, समथिंग लाइक दैट क्या? तो मेकअप बहुत बेसिक है जस्ट बिकॉज सहर जो है वो बहुत ही सिंपल 16 साल की बच्ची है, तो ज़्यादा मेकअप तो नहीं होता है। और बाल भी हमने हमारे सिंपल ही रखे हैं, जस्ट एक चोटी होती है, थोड़े आगे से फ्रेंच ब्रेड्स होते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एंड देन सहर इज़ रेडी। क्या लगता है कितना टाइम आपको लगता है, क्योंकि ज़्यादा मेकअप करना है या बस नेचुरल में जितना खेल सकते हो उतना ही अच्छा लगता है। okay. और बाकी अदरवाइज तो इतने ब्यूटीफुल है इंडस्ट्री। पहली बार जब आपने शहर के किरदार या अवतार में आई थी, खुद को आईने में देखा था, क्या थॉट आया था? लोगों को, अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स को दिखाया था, क्या उनका फीडबैक था फर्स्ट टाइम? जब उन्होंने आई थिंक जब मैं ऑडिशन दे रही थी अपना, तभी मुझे शहर के ही मतलब आउटफिट में और उसके ही लुक में बुलाया था। तो
तो आई रिमेंबर जब मैंने खुद को देखा तो मुझे लगा कि क्यूट लड़की है। सहर का जो कैरेक्टर है वो ओवरऑल इट्स क्यूट। तो और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ये मेरा लुक होने वाला है तो मम्मी बोलती बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट है, बच्ची बिल्कुल। मैंने बोला बस मुझे यही सुनना है। तो कितना रिलेट करती हैं आप शेयर से, मतलब रियल लाइफ में, या फिर बिल्कुल डिफरेंट है पर्सनालिटी आपकी, क्या कहोगे आप? मैं कहूँगी मैं 50-50 स्टेज पे हूँ सहर की पर्सनालिटी में। सहर बहुत ज़्यादा ही होपफुल लड़की है वो, और सबसे ज़्यादा प्यार वो इस दुनिया में अपनी अम्मी से करती है। तो जो भी अम्मी के ड्रीम्स है वो इवेंचुअली उसके भी ड्रीम्स हैं। वो अपनी अम्मी को ही खुश देखना चाहती है, वो जो भी सोचती है वो अम्मी के लिए होता है। एंड बहुत ही थोड़ी चुलबुली भी है, थोड़ी फ़नी है, थोड़ी इमोशनल भी है। तो बहुत सारे लेयर्स है सहर में। और सबसे बड़ा इमोशन ये है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो शी इज़ फुल ऑफ ड्रीम्स। और आपने बोला फर्स्ट शो है और सबसे बड़े बड़े टी स्टार्स साथ में हैं, तो सब इसको आप क्या कहोगे? मतलब सो लकी यू आर, क्योंकि आमतौर पर इतना आसानी से होता नहीं है, मतलब बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना, वो भी फर्स्ट शो में। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब जब पहली बार मिले आपको पता चला कि हमारे को स्टार हैं? आई जेन्युइनली फील लकी, टच वुड, कि आई हैव सच एन अमेजिंग कास्ट विथ मी। माही दी, वकार सर, पार्थ, अपूर्व जी, एवरीबडी। मतलब अब ऐसा लगता है कि दे हैव बिकम माई फैमिली। जब मुझे पता चला कि ये सब लोग होने वाले हैं तो मैं थोड़ी सी टेंस थी, क्योंकि दे हैव डन इमेंस वर्क एंड आई ऑलरेडी नो देम। हाँ, तो मैं थोड़ी टेंस थी, लेकिन जब मैं माहिदी से मिली तो मेरे डायनामिक्स पूरे चेंज हो गए। उन्होंने मुझे इतना इजीली जेल कर दिया एंड आई एम सो अटैच्ड टू हर कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि शी इज़ माई प्रोटेक्टर। बहुत मैंने जो कंसिडर किया, बहुत ज्यादा हद तक आप उनसे तो बहुत एकदम पता लुक वाइज बहुत सेम दिखते हो, मतलब माही और अगर बात करें फेस वाइज की बात करें, कभी इस बारे में बात हुई आप दोनों की माँ बेटी की? आई रिमेंबर जब हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो मैं बैठी हुई थी और माहिदी एंटर होती है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कितनी सुंदर है ये। एंड देन जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका भी सिमिलर रिएक्शन था एंड आई थिंक बस वो चीज़ वहीं से क्लिक हो गई। और जितने भी लोग उस टाइम वर्कशॉप में बैठे हुए थे सब बोलते हैं कि ये दोनों माँ बेटी ही लग रही हैं। हमारी आँखों का कलर सेम है, कलर कॉम्प्लेक्शन सेम है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आपने बोला दीदी, आप ऑफ कैमरा दीदी बोलते हो बट ऑन स्क्रीन माँ बोलते हो, तो कभी कभी ऑन स्क्रीन भी दीदी नहीं आ जाता है, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब आई फील लाइक कि मैं उन्हें मैम बोलती थी तो बोलती मुझे मैम मत बोल। देन आई वाज लाइक ठीक है, दी इज़ फाइन, तो बोलती हाँ दी इज़ ओके। और मैं उनको रियल लाइफ में बहुत बार अम्मी बोल देती हूँ, मैं मोस्टली उन्हें अम्मी ही कहती हूँ। तो ये है सहर का मेकअप का पिटारा। 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है, क्योंकि एक पाउच है जो हमारा सेट पे जाता है और एक है जिसमें सारी चीज़ें बस यहाँ पड़ी रहती है। बट जितना ही ज़्यादा दिख रहा उतना कुछ होता नहीं है मेरे फेस पर। हम बहुत लाइट रखते हैं हमारा मेकअप। मेरे पास में सिर्फ एक ही कंसीलर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ लगता भी नहीं कि आई शुड पुट समथिंग ऑन माई फेस। ये कंसीलर है और एक ये वाला है, बेस्ट कंसीलर्स। थोड़ा सा अंडर आइज, थोड़ा जहाँ पे भी एक्ने होती है मुझे, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत एक्ने की प्रॉब्लम है, तो बस जहाँ पे मुझे नीड लगती है वहाँ एक्ने। फाउंडेशन नहीं करते हैं हम, जस्ट बिकॉज बेस बहुत लाइट होता है। शायद ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं करती, तो हम भी मेकअप नहीं करते। अब बात आती है आई शेडो की, तो आई शेडो में बस 2 ही शेड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मुझे और कुछ नीड लगती नहीं है कि लगाना चाहिए फेस पे। थोड़ा सा प्राइमर, क्योंकि मेकअप
जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा शूट करते हैं और एक टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्किन का भी ध्यान रखो, तो हम स्टार्ट ही मेकअप प्राइमर से करते हैं ताकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे मेकअप से। तो यस, ये है मेरे पास में। और शहर के पास में क्या है, शहर का एक मस्कारा है एंड देन एक आईब्रो पेंसिल जो कि वो यूज़ करती है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रोडक्ट्स। और लास्टली जस्ट एक लिपस्टिक और शहर रेडी हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हम, जिस थोड़ा सा कभी कभी काजल अगर नीड होती है तो, वरना नहीं। एंड यू कैन ऑलरेडी सी मी कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस मस्कारा बचा है वो हम अभी कर लेंगे। मैं रियल लाइफ में ज़्यादा काजल नहीं यूज़ करती हूँ, तो मुझे लिबर्टी है यहाँ पे भी कि मैं नहीं यूज़ करना चाहती काजल तो ना करो, चलेगा, ठीक है। इन जनरल लाइफ मुझे मेकअप वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने हमेशा से सोचा था कि काश एक दिन कोई मुझे शूट करे जब मैं मेकअप कर रही हूँ और मैं बहुत सारी बातें कर पाऊँ, और आज वो हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड थैंकफुल। अब मस्कारा करते हैं। सिर्फ अपर लैश, नो लोअर लैश। थोड़ा सा लिप बाम। Hair is ready. अब बारी है आउटफिट चेंज करने की। Then I'll quickly see you guys. And here we go. सहर रेडी हो चुकी है। ये उसका दुपट्टा है, दिस इज़ कुर्ती, नीचे पजामा और हमारी जूतियाँ, हाथ में चूड़ी है और छोटे से इयररिंग्स है क्योंकि सहर को सिंपल रहना पसंद है, तो उसका आउटफिट ये है। आई होप आपको पसंद आया हो जैसी सहर लग रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सिंपल और बहुत ही खूबसूरत लुक है। थैंक यू। जैसा आपने बोला बहुत 20 मिनट लगता है, राइट देवी? 20 ये मिनट्स, बहुत अच्छी 15 बात है किसी आर्टिस्ट के लिए कि आप 20 मिनट में तैयार हो जाते हो, क्योंकि हम लोग टाइम नहीं लगता मेकअप। हाँ, जस्ट बिकॉज सहर बहुत सिंपल सी लड़की है, बच्ची है, तो बच्चे कहाँ तैयार होते हैं। ओके, क्या कहोगे अपने फैंस से जो आपको देख रहे हैं ये शहर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सहर बस ये कहना चाहती है कि उसका पहला शो है और वो बहुत एक्साइटेड है इस जर्नी के लिए, टेलीविज़न पे अपना डेब्यू करने के लिए। बस चाहती है कि उसे बहुत सारा प्यार मिले, वो बहुत कुछ सीखे और अपनी अम्मी का सपना पूरा कर सके, उसका यही होप है। तो मैं भी यही चाहूँगी। हमारा शो आने वाला है 2 दिसंबर से रात 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहिद एके पार्थ समतान और मैं करने जा रहा हूँ एक नया किरदार एक नए शो पे सहर आने को है, और जूम के साथ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं माहिद मतलब पार्थ से माहिद बनता हूँ। तो यस, गेट रेडी विथ मी। जस्ट पार्थ जी, नया अवतार माहिद, सबसे पहले जब आपको ये बोला गया था कि आपको ये किरदार करना है जी, आपने इमीडिएटली हाँ बोला था या फिर आपने थोड़ा समय लिया था सोचने का, समझने का? नहीं, इसकी कहानी में बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाली कहानी नहीं है, तो जो आपको शो में देखने को मिलेगी। तो बड़ा ही मतलब एक चैलेंज था कि नहीं, मतलब कि शायद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ऊपर से मैंने टेलीविज़न से एक किस्म का ब्रेक भी ले रखा था। लाइक मैं 6 साल बाद या 5 साल बाद टीवी कर रहा हूँ, तो कसौटी के बाद मेरे लिए बड़ा गैप था कि नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ और चीज़ें होंगी, मैं उस पर फोकस करूँगा, और कुछ और चीज़ें मैंने करी। तो
आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो किरदार मैं करूँ वो बहुत ही मतलब आई वुड से चैलेंजिंग हो और इंटरेस्टिंग हो। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं माहित को लेकर, बिकॉज ये दुनिया ही अलग है। ये लखनऊ वाली दुनिया है, नवाबों वाली दुनिया है। और हालांकि मैं एक नवाबों वाला क्या बोलते हैं कौम से या परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक है। और जो हमारी ज़बान भी है वो मोर लाइक उर्दू है, तो आपको ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सुनने में भी। एक ज़बान जो होगी आपको नई भाषा आपको सुनने में मिलेगी, तो हम भी बड़े एक्साइटेड है आपको ये दुनिया दिखाने के लिए। जी, जब आपने पहली बार माहित का लुक लिया और खुद को आईने में देखा, मन में क्या आया और लोगों से कैसा फीडबैक आया? जी, पहले तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हम आधे वे में हैं, बट वो एक सुरमा काजल भी लगाते हैं आँखों में, और फिर बाल भी एकदम छोटे, तो मैंने ऐसा लुक तो कभी नहीं रखा है। तो शुरुआत में तो जब मैं शूट कर रहा था 3-4 दिनों में मैं कंफर्टेबल नहीं था। मुझे लग रहा था यार शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि होता है ना आपको हमेशा अच्छा दिखना होता है एक एक्टर को। बट मोर लाइक मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये कैरेक्टर है, ये लखनऊ का जो माहिद है मौलवी परिवार से बिलोंग करता है, तो यस, नियाजी परिवार। और तो मुझे लगा कि इनफैक्ट अगर ऐसा कैरेक्टर ऐसे दिखे तो बेटर होगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि जब एक बार वो काजल सुरमा आ जाता है तो एक बात ही कुछ और हो जाती है। जी, तो आपने इस लुक के लिए कोई स्पेशल कोई वीडियोस या कोई किसी का कुछ कहीं क्लिप या कुछ देखा जिससे आपको कुछ इनपुट मिल सके? शुरुआत में तो जैसे कि हम मुंबई में पले बड़े हैं, तो हम जो भाषा बात करते हैं या सोचते जो है वो अंग्रेजी में ज़्यादा बात करते हैं, इंग्लिश जिसको कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी था पहले वो इंग्लिश को अपने दिमाग से निकालना, और जो हमारी सोच जो होती है, जो सो व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब जो थैंक यू और ये सब जो छोटे छोटे अल्फाज है उसको दिमाग से निकालना ज़रूरी था, उस सोच को निकालना ज़रूरी था और हिंदी में लाना ज़रूरी था। और फिर हिंदी से हम धीरे धीरे हम उर्दू की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर हिंदी पर मैं आ चुका हूँ, और अब बस हिंदी में बस अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू के जो अल्फाज है, जो लफ्ज़ है, उसको मैं अच्छी तरीके से, साफ तरीके से बोल पाऊँ। आपकी को-स्टार्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी एक तो ऋषिता पहला जी है जी, और उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी, और माही ने भी बहुत आपके बारे में बहुत अच्छी बात कही जी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनफैक्ट अभी फ़िलहाल मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं हुए हैं ऋषिता के साथ, जो शहर का किरदार प्ले कर रही है, लेकिन काफ़ी प्रॉमिसिंग है और आई वुड से काफ़ी इंटेलिजेंट है, बिकॉज उर्दू भाषा जो होती है या जो हमारी ज़बान होती है वो आसान नहीं होती पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, जो लाइंस को लेकर, जो सीन को लेकर, तो बहुत अच्छी थी, बहुत तो इंटेलिजेंट है एक किस्म से, बहुत एक फ्रेशनेस आ जाता है, क्योंकि एक नई इंसान आपके सामने आ जाती है। और मैंने सुना है कि जब रोमांस की बारी आती है तो फ्रेश जोड़ी जो होती है वो हमेशा लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग फ्रेश पेयर को देखें और कुछ नई केमिस्ट्री हो, तो जो आपको इस शो में देखने को मिलेगी। तो यस, आई वॉज वेरी मच मतलब एक्साइटेड इन अ वे कि कुछ नया देखने को मिल रहा है। मैंने इस इंसान को कभी मैं मिला नहीं हूँ, ना कभी उसकी शक्ल देखी है, तो यस, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे लिए आई वुड से मोर लाइक कैसी यारी है, जब मैं नीति को भी नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं, हम दोनों फ्रेश थे और वो जोड़ी लोगों को एक्सेप्ट हुई। तो हाँ, 5 सीज़न। तो बस दुआ यही करता हूँ कि इंशाल्लाह कि ये जोड़ी भी लोगों को पसंद आए। और माही के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी मॉम, कल ही मैंने उनसे बात की कि मेरी मॉम उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो उनका शो रात के 2-2:30 बजे तक देखती थी। तो हाँ, तो and she's a very good actor, obviously she's known for it, and yes, I'm excited to work with her, and although she was on a break, but now she's come back, and the character, her journey is also very nice. So ये दो जो लोग हैं ये बहुत मतलब I would say आगे, मैं तो आगे जाकर जुड़ूंगा शहर से, और ये जो है शहर की जो अम्मी है वो उनकी जर्नी को कैसे आगे लेके जाती है, तो ये चैलेंजिंग होगा इस स्टोरी। फाइनली पार्थ ने ले लिया अपना माहिद का अवतार,
सो बहुत ही अच्छे लग रहे हो पार्थ। सब क्या कहना चाहोगे इस पूरे अपने गेटअप के बारे में? जी शुक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में जो मैं कह रहा था कि जो ट्रांजिशन है फ्रॉम पार्थ टू माहिद, बहुत अच्छा सफ़र रहा है और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ किरदार को प्ले करने के लिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक नवाबी किस्म के परिवार से बिलोंग करता है, तो लखनवी परिवार जो है, तो देखने को बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये किरदार अपने कौम को आगे बढ़ाता है और लोगों को इंसाफ देता है जिनको ज़रूरत है। तो और एक लव स्टोरी भी है ऑब्वियसली, शहर होने को है। तो यस, मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ और मैं इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये शो उतना ही पसंद आए।